बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 7 18 प्राणों की ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी, सबको सदगुरुदेव जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हुए वो कह रहे हैं कि हे भाई ज्ञानी, जब तक आप ज्ञान से काम नहीं लोगे और भूले ही रहोगे, तब तक आप लोगों को पूरा पारक ज्ञान नहीं हो सकता है। और पारक ज्ञान आप लोग जानते भी नहीं है, और जब तक पारक ज्ञान होगा नहीं तब तक आपकी मति सुधरेगी नहीं, आप लोगों की मति बिगड़ी ही रहेगी। सदगुरुदेव जी कहते हैं, राह विचारी क्या करे, जो पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। साखी नंबर 191। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि सुनो भाई ध्यान दे करके, राह विचारी क्या करे। राह क्या करे? राह में गड्ढे हैं, कांटे हैं, नदी नाले हैं, सभी पड़ेंगे, राह तो रहा है। राह विचारी क्या करे, जो पंथिन चले विचार। अब विचार करके तो पंथी को चलना चाहिए, गड्ढा बचाना चाहिए, कांटों को हटाना चाहिए, नाव है तो नाव का सहारा लेना चाहिए, तब उस पार जाना चाहिए। अब कांटे पैर में चुभ रहे हैं, कभी पत्थर से टकराए कि गिर जाता है, और दोष राह को लगा रहा है, जिसकी बहुत बड़ी भूल है। राह विचारी क्या करे, जो पंथ ने चले विचार। अब सबको मालूम है कि ये पत्थर की मूर्ति है और ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, ये शंख है, और शंख ये कीड़े की हड्डी है, हम मुख में देकर के बजा रहे हैं, ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। लेकिन वो विचार ही नहीं करते, तो राह विचारी क्या करे, जो पंथ में चले विचार। पत्थर क्या करे, वो थोड़ा मना करेगा मुझे मत पूजो, और नदी नाले भी नहीं कहेंगे कि हमारी पूजा मत करो। नदी नाले भी नहीं कह सकते कि हमारी पूजा मत करो, पत्थर भी नहीं कह सकते कि हमारी पूजा मत करो। तो जी तो स्वयं मनुष्य को ही विचार करना पड़ेगा कि ये तो मेरी ही कारीगरी है, और मैं कारीगर होकर के और इस कारीगरी के चक्कर में पड़ गया, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। अपना जो मार्ग है वो मानवता का मार्ग है, अपना जो मार्ग है वो जिंदा पूजा का मार्ग है, अपना जो मार्ग है शुद्ध शाकाहार पवित्र भोजन पाने का है। अब ये तो छोड़ दिया, फिर उजार उजार, और उजार मार्ग को पकड़ लिया। उजार कहिए जो है ही नहीं, ईश्वर परमात्मा, उसका भजन करने लगे, फंस गए धोखे में, अपने आप को जान ही नहीं पाए। तो राह विचारी क्या करे, जो पंथी चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। जो अपना जो सत्य का मार्ग है, जो निज स्वरूप को जानने का जो मार्ग है, चेतन जीव स्वयं अजर अमर अखंड है, इसको भूल गए। और जो मायावी दुर्गा लोगों ने जो ईश्वर परमात्मा बताया, उसकी खोज में लग गए कि यही हमारा मार्ग है। माला फिराने लगे, यही हमारा मार्ग है। पत्थरों की पूजा करने लगे, यही हमारा मार्ग है। तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस गए, यही हमारा मार्ग है। सज्जनों, ये आप लोगों का मार्ग नहीं है, ये तो भूल है। आप मार्ग आपने छोड़ दिया है, चेतन पूजा आपने छोड़ दी है, फिरे उजार उजार। और ये 4 वेद 7 18 की प्राणों की जो वाणी है, जो ईश ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना है,
ये सब उजार है, ये धोखा है। इसलिए इस धोखे को अपने अंदर से निकालो और सत्यवादी बनो। खानी बानी दोनों जालों को परखो समझो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, शहदान ही रहेगो बोल। साखी नंबर 192। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि मुआ है, निरे मर गए। ये काशी मथुरा घूम घूम के पत्थर पूज पूज के इसी प्रकार से आप भी मर जाओगे। मुआ है, मर जाओगे। इस संसार में फंस करके विषय भोगों में तड़प तड़प करके, नाती लड़के बच्चों को पाल पाल करके, घर गृहस्थी को बसा बसा करके, कोठे बंगले सा बना बना करके, माल खजाने प्राप्त करके और निरे मर गए। इसी प्रकार यदि आप भी उसी गति में चलोगे तो आप भी मर जाओगे। ईश्वर परमात्मा को खोजते 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 बहुत से लोग मर गए। मुआ है, जो भी खोजने निकला वो मरा है, जो विषय भोगों में फंसा वो मरा है। मुआ है, मर जाओगे। मुए की बाजी ढोल, और आप मरे मराओ के गीत गा रहे हो और मरे मराओ की खाल को बजा रहे हो। मरे मराओ को खोजने में अपना पूरा समय लगा रहे हो। वो कभी मिलने वाले नहीं, उन्होंने तो अभ्यास बस कहीं जन्म ले लिया होगा, तो आप उनके नाम की माला फिर रहे हो, शंख बजा रहे हो, मूर्तियां बना रहे हो, सामने सिर पटक रहे हो सकता है तो उन्होंने आपके घर में ही जन्म ले लिया हो, आपका बेटा ही बन गया हो। मुआ है, मर जाओगे। मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, शैतानी रहेगो बोल। अब जल्दी से इन बोली वचनों को समझो, परखो, निरखो, विचार करो, और जो पारख निर्णय है, जो जड़ चेतन का जो निर्णय है, वो पारखी संतों से जान लो, समझ लो, तो आपकी सारी कालमा मिट जाएगी, नहीं तो धोखे में और जीवन चला जाएगा। मुआ है, मर जाओगे। बिन सिर थोती भाल, परेव करायल वृक्ष तर, आज मरहु की काल। साखी नंबर 193। सदगुरुदेव जी कहते हैं मुआ है, मर जाओगे। जो भी गया, जो भी निकला, जो भी जड़ा ध्यास में फंसा, विषय वासना में फंसा, वो मर गया। और आज भी यदि आप लोगों को पारक ज्ञान नहीं होगा तो आप भी मर जाओगे। मुआ है, मर जाओगे। बिन सिर थोती भाल, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बिन सिर थोती भाल, जिस प्रकार से भाल जमीन में गिरती है और गड्ढा कर देती है, इसी प्रकार से बिन सिर थोती भाल, ये इन्होंने जो मुख से जो भाले के समान जो शब्द कहे कि ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, देवी देवता है, ये कोई नहीं, ये शब्द धोखा है, ये विनाश करने वाले ये भाल, ये शब्द भाले के समान है, इससे विनाश होगा, इससे कभी भी आपका भला होने वाला नहीं। धोखे में फंस करके आप मारे जाओगे। ये 4 वे 6 7 18 प्राणों की वाणी है। ये बिन सिर थोती भाल, परे करायल वृक्ष तर, और आप करायल वृक्ष के नीचे पड़े हुए हो, धोखे के वृक्ष के नीचे पड़े हुए हो, मायावी गुरबा लोगों के फंदे में फंसे हुए हो। करायल वृक्ष कहिए दुख देने वाला ईश्वर परमात्मा, उसको आप मना रहे हो। जैसे बाहर करील का जो वृक्ष झाड़ होता है, उसमें कांटे होते हैं, उसके नीचे यदि उसमें कोई फंस जाए, निकलना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो परे करायल वृक्ष तर, तो करायल वृक्ष ये 4 वेद ही हैं, जो शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, इनमें करान है कि दुख की बहुत वाणियां लिखी हुई हैं। लोग सूल सैया कर लेते हैं, जल समाधि लगा लेते हैं, थल समाधि लगा लेते हैं, अपने जीवन को खो देते हैं। परे करायल वृक्ष तर, आज मरो की काल। अरे जो भी इस भ्रमभूल कल्पना में फंसेगा, जो भी विषय वासना में फंसेगा, वो आज या कल अपने निज पद से गिर ही जाएगा, अपने आप को जान ही नहीं पाएगा।
धोखे में फंस करके पशु पक्षी उसमें खाने में जा करके दे धर के भटकता रहेगा। हुआ है मर जाओगे मुँह की बाजी लो, हुआ है मर जाओगे बिलसुत होती बाल, और परे करायल वृक्ष तर आज मरो की काल। ये साखी 193 नंबर की है। सदगुरुदेव जी सत्य न्यायालय का प्रकाश देते हुए कहते हैं कि ये 4 फल 4 मुक्तियों का जो प्रलोभन है, 8 सिद्धि 9 निधि का जो प्रलोभन है, ये 14 विद्या 12 वस्त्रों का जो प्रलोभन है, ये सब धोखाई धोखाई जो भाले हैं मायावी गुरबा लोगों के मुख से निकले हुए, और ये सबको फंसा फंसा करके मार रहे हैं। परेव करायल वृक्षतर आज मरो की काल, या आज मरोगे या काल मरोगे, मरोगे जरूर, क्योंकि अपने आप का ज्ञान है नहीं। मरना कहिए पशु पक्षी खाने में जाना, अपने पद को भूल करके भटकते रहना, किसी को मरना कहते हैं और कोई मरना नहीं है। बोली हमारी पूर्व की हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे जो ध्रुव पूर्व का होए। साखी नंबर 194 गुरुमुख से सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ कहते हैं कि बोली हमारी पूर्व की। हे ज्ञानियों, हम तो पूर्व जन्म तक का आपको हाल बता रहे हैं कि पहले के कर्मों का फल भी आज भोगना पड़ेगा, और आज जैसा करोगे तैसा आगे की खाने भोगोगे। अपने कर्मों का फल ही भोगने में आता है, लेकिन हमारी बात को जो लोग मानने को तैयार नहीं, हमें लखे नहीं कोई। मैं बार बार कहता हूँ, हे जीव पहले भी तू था, पहले जैसे तेने कर्म किए वैसा आज फल भोग रहा है, और अभी जैसे कर्म करेगा वैसे आगे क्यों नहीं भोगेगा। तेरा किया हुआ कर्म ही तेरे सामने आएगा। बोली हमारी पूर्व की हमें लगे नहीं कोई, हम प्रारब्ध का पूरा हाल बता देते। जो भी हमारे पास में आएगा हम उसको जना देंगे, जड़ चेतन का ज्ञान करा देंगे, भ्रम भूल कल्पना से बचा लेंगे, बेर को अंधकार को दूर कर देंगे। हमको लखे न कोई। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं कि हम तो बोली हमारी पुरोगी हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे, हमारी इस वाणी को वही लखेगा, सार शब्द को वही पहचानेगा, निर्णय करके निज स्वरूप को वही जानेगा, जो ध्रुव पूर्व का होए। इस भेद को जो पूरा समझ ले, पूर्व तक अपने लक्ष्य को पहुंचावे। जो मैं कहता हूं उन शब्दों को समझे, और समझ करके इस विधि को अच्छी तरह से जान ले, जड़ चेतन के भेद को जान ले, कर्म विधान को जान ले, तो पहले से ही ये सारे कर्म करता हुआ मैं चला रहा हूं, और आज वर्तमान में उन्हीं कर्मों का फल मेरे सामने आता है। ये साखी 194 नंबर की है। जाके चलते रौंदे परा धरती होए बेहाल, सो सावत घामे जरे पंडित करो विचार। ये पंडितों विचार करो। ये साखी नंबर 195 नंबर की। जाके चलते रौंदे परा, जिनके चलते रौंदे परा था, सब डरते थे। रावण के चलते, कुंभकर्ण के चलते, दुर्योधन के चलते, कंस के चलते, जरासंध के चलते, शिशुपाल के चलते, इनके चलते रोने पड़ जाता था। एकदम सब डर जाते थे आज क्या होने वाला है। धरती हो बेहाल, धरती बेहाल हो गई थी। राजा शंकर के 60,000 पुत्र थे, धरती सारी पलट दी। जाके चलते रौंदे परा धरती हो बेहाल, सो सावत घामे जरे वो पशुओं की तरह, और धूप में तड़प तड़प के मर गए। पंडित करो विचार। है पंडितों, हे ज्ञानियों, आज विचार करो, समझो इस कर्म विधान को, समझो मायावी गुरुवा लोगों के धोखे को। इस मायावी गुरुवा लोगों के धोखे को समझ करके सभी प्रकार की कालमा को अपने अंदर से निकाल दो। और जब तक इस कालमा को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की वाणी को जब तक नहीं समझोगे, 8 महासद्गुणों को जब तक हृदय में धारण नहीं करोगे, 10 दोषों के कंधे में जब तक आप पड़े रहोगे, तब तक आपका मन कभी शुद्ध नहीं होगा। तो जाके चलते रौंदे परा धरती होए बेहाल, और सो सावत घामे जरे
पंडित करो विचार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए, जब शेर बूढ़ा हो जाता है, शेर के चलते जंगल में रौंदा पड़ जाता था, सारे पशु भाग जाते थे छोटे छोटे। जब वो बूढ़ा हो गया तो वही जंगली जानवर उसके सामने से निकलते रहते हैं, और कभी कभी तो वही चोट कर देते, वही मार देते, वो सियारी खा जाते हैं बस शेर को। बेचारा तड़पता रहता है, कुछ नहीं कर पाता। और एक दिन वो था कि जब शेर दिख हुई जाता था तो बहुत से जानवर तो वैसे ही पहले ही मर जाते थे देख करके ही, जाके चलते रौंदे परा धरती हो गया। इसी प्रकार से जितने राजे महाराजे हुए और इन्होंने इस पृथ्वी पर राज किया, जिनका संताड़ था, भय था, देख करके गरीब बेचारे वैसे लोग पहले ही मर जाते थे और काम में लगे रहते थे। जब काम नहीं होता था तो उनको ऊपर से फेंक दिया जाता था पशुओं की तरह। सदु देखे जाके चलते रौंदे परा धरती हो ब्याल, और सो सावध घामे जरा पंडित करो विचार। जब दुर्योधन की जंगा टूटी तो जहाँ पर रण क्षेत्र था वहां पर बेचारा गधा घुमाता था, कौवे चोट करते थे, गिद्ध नोच नोच खाते थे, तड़प तड़प करके और मर गया। सदगुरुदेव जी पुकार के, और एक दिन वो था कि जब चलता था तो उसकी पखोरी छा करते थे। राजा दुर्योधन जाकी करत पखेरु छाए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और एक दिन वो आया तो कोई पास तक नहीं आया, तो जाके चलते रौंदे पर धरती हो ब्याल, और सो सावधान में जरा पंडित करो विचार। इसी प्रकार से जब पंडित पुजारी जब चलते हैं तो बेचारे सीधे साधे लोग डरते हैं, और जैसा जो कहते हैं तैसे ही करने लगते हैं। पत्थर पूजा ही कहते तो पत्थर पूजने लगते हैं, और ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को मनाने कहते उसको मनाने करते हैं, हवन होम कहते तो हवन होम करने लगते हैं। जाके चलते रौंदे पर धरती हो ब्याल, धरती बेहाल कर देते हैं। चारों ओर देव कितने गढ़ बने हुए हैं, जाखन करोड़ों की संख्या में लोग बैठते हैं। वो जमीन ही दब जाती है। उस खेती वहां पर अनाज बोने के लिए फिर बहुत दिनों तक हल चलाना पड़ता है। जाके चलते रौंदे पर धरती हो ब्याल, सो सावत घामे जरे, एक दिन इनको भी कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। विषय वासना कर्म भूल धोखे की काम में इनको विशेष जल करके मरना पड़ेगा, अपने निज पद से जे गिर जाएंगे। सो सावधान पंडित करो विचार, हे पंडितों ज्ञानियों विचार करो, और इन मायावी गुरुवा लोगों की वाणी को त्याग दो, जड़ चेतन के भेद को समझ लो, पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके हृदय की काला में मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।